सीधी तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। मंडला पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद हैं और यहां वे सौगात देने के लिए आए हैं। सड़क परियोजनाएं, 5 सड़क परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास आज किया जाना है और उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, बीजेपी के नेता जो हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौजूद हैं। आज बड़ा दिन है मंडला के लिए और जबलपुर के लिए, क्योंकि दोनों जगहों पर बड़ी सौगात देने का काम करने वाले हैं। जबलपुर पहले पहुंचे थे नितिन गडकरी, उनकी अगवानी यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और इसके बाद वे दोनों मंडला के लिए रवाना हो गए। और मंडला पहुंचने पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आज सौगात मिलने वाली है, क्योंकि सड़क की 5 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा होना है। और ये सड़क परियोजनाएं मंडला के विकास के लिहाज से बेहद अहम हैं, क्योंकि सड़क जब बनती है तो सड़क केवल परिवहन के लिए नहीं होती है, आवागमन के लिए नहीं होती है, बल्कि सड़क से विकास भी पहुंचता है और विकास भी रफ्तार भरता है। तो उस लिहाज से ये अपने आप में बेहद अहम सड़क परियोजनाएं जो हैं उनका आज शिलान्यास होने जा रहा है। मंडला का क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र माना जाता है और पिछड़ा भी इसे कहा जाता है, लेकिन इन 5 सड़क परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयां जाहिर तौर पर मिलने वाली है। देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि 5 जो शिलान्यास हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कुछ ही समय में उनके सहयोगी कैबिनेट के सबके बीच फग्गन सिंह कुलस्ते राज्य मंत्री जो हैं वो भी, क्योंकि उन्हीं का ये क्षेत्र आता है, यहाँ के वे नेता भी हैं और ऐसे में सारी तैयारियों को उन्हीं ने व्यवस्थित किया। सारी तैयारियों का जायजा वे पहले से ले रहे थे। तो आज कितना अहम दिन है मंडला के लिए ये वे भी जानते हैं। इस लिहाज से यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है और नितिन गडकरी ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास, और वो हमेशा ये कहते हैं कि आप बस प्लान लेकर आइए, आप मेरे पास प्लान लेकर आइए, हम उसके लिए काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। हमेशा वो पॉजिटिव तरीके से जवाब भी देते हैं और काम भी, चाहे सरकार किसी की भी क्यों ना हो, राज्य में अगर दूसरे दल की सरकार है तब भी वे हमेशा इस बात को कहते हैं कि आप काम बताइए, हम मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हम काम करने के लिए ही बैठे हैं और अपनी प्लानिंग के लिए वो जाने जाते हैं। तो आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हैं वो पहुंचे हैं मंडला। यहां पर सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है और कौन कौन से मार्ग हैं। लखनापुर से बजाग मार्ग बनना है, उसके लिए ये परियोजना है पूरी। सांस्कृतिक और उन्नत मार्ग बनाया जाएगा, 2 लेन बनाया जाएगा, कई सड़कों को 2 लेन भी बनाया जाना है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण 5 सड़क परियोजनाएं हैं, जिससे कि मंडला आज नई दिशा की ओर का जो पिछड़ापन है वो अब बीते जमाने की बात हो जाने वाला है। सड़क मार्ग से मंडला को एक नए रूप में जोड़ेगी, एक समृद्ध रूप में जोड़ेगी। तो आने वाले समय में मंडला, लीजिए जोरदार तालियों के बीच, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट गुंजायमान होनी चाहिए। आपके बीच मंच पर उपस्थित हो रहे हैं परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, और उनके साथ हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। आपका सर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मंडला का हर जन करता है वंदन, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सौगातों को मिलने की आयोजन की पावस बेला, अमृत अभिनंदन। लीजिए शंखनाद के साथ विधिवत हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि का स्वागत किया गया। यह शंख निश्चित तौर पर सफलता का स्वर्णिम मुकाम स्थापित करने का नाद है। तो ये शंखनाद के माध्यम से हमारे अतिथि का स्वागत। और शंखनाद के स्वागत के साथ हमारे साथ हैं
गुदम दल के हमारे वनवासी भाई बंधु, इन कलाकारों से अनुरोध है कि आपकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक समृद्ध परंपरा से जो स्वागत के भाव है वे हमारे अतिथि के लिए समर्पित करने का कष्ट करें। गुदम दल के कलाकारों को आमंत्रित करती हूँ। करोड़ की लागत से कुल 330 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास का भव्य अवसर में आज के कार्यक्रम को अपनी गरिमामय आतिथ्य से नवाज रहे परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी से एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सम्मानी मन से अनुरोध करूंगी कि इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन कर निश्चित तौर पर आपने जो सड़क समृद्धता की क्रांति का सूत्रपात किया है उस क्षेत्र में एक नया उजियारे का करने का कष्ट करें। हमारे ये कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप सभी से मेरा हमारे ये गुदम दल के हमारे वनवासी भाई बंधु पारंपरिक प्रस्तुति का यह प्रस्तुतिकरण आपके करकमलों से इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो एक अभिनव नवाचार सोच सड़क समृद्धता की दिशा में किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह प्रस्फुटन आने वाले सड़क राजमार्गों के में एक नया इतिहास अंकित करेगा, स्वर्णिम इतिहास अंकित करेगा। आपकी दूरदर्शिता, त्वरित निर्णय क्षमता का यह प्रतीक आज का आयोजन और इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ हमारे सभी सम्मानी जनों के द्वारा इस दीप की हरबाती के प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। अंधकार को हरता है दीप, यह नया उजियारा करता है। नए उजियारे का प्रस्फुटन निश्चित तौर पर सफलता के नई कहानी को अंकित करता है। इसी भाव के साथ हमारे सम्मानीय अतिथियों द्वारा इस दीप का प्रज्वलन किया गया। गुदम दल के कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन कीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति गुदम दल के इन कलाकारों के द्वारा। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को मानस पटल पर चरितार्थ करती है, पल्लवित करती है, पोषित करती है। अतिथि का स्वागत सत्कार हमारा परम कर्तव्य है। स्वागत के इस भाव में मैं सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी का स्वागत हमारे 3 स्नेह के प्रतीक के साथ करें। और अनुरोध करूंगी आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात भारत सरकार, और डॉक्टर अशोक मर्सकल जी से कि आप भी तीनों इस सत्कार्य में करें। हम परंपरागत यह हमारा उपहार कलगी साफा वीरन माला के साथ हमारे अतिथि का स्वागत, और यह हमारे पुष्पों का प्रतीक पुष्पगुच्छ और हमारी आज के आयोजन की याद का यह प्रतीक चिन्ह हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को प्रदान करने का कष्ट करें। मैं अगले पायदान पर निवेदन करूंगी श्री R.K. पांडे जी, मेंबर प्रोजेक्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, देव सिंह संयाम जी और नारायण सिंह पट्टा जी से कि वे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का यह तीनों प्रतीक भेंट करके स्वागत सम्मान कीजिएगा। यह हमारी आदरणीय संयाम जी से भी अनुरोध है कि हमारी ये परंपरागत
जो उपहार है कलगी साफा और वीरनमाला पहनाकर उनका स्वागत और पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत कीजिएगा। देव सिंह संयम जी, नारायण सिंह पट्टा जी और आर के पांडे जी। स्वागत के अगले पायदान पर मैं अनुरोध करूंगी श्री पी के लाल जी से कि वे आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात, भारत सरकार का स्वागत करें, सम्मान करें। अनुरोध पी के लाल सर से कि वे फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात, भारत सरकार का स्वागत हमारी ये तीनों के प्रतीक भेंट करके करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय आर के मेहरा जी से कि वे आदरणीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का स्वागत करें। मैं अनुरोध और हमारा यह प्रतीक चिन्ह भी भेंट करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय बीसा साहूलाल सिंह जी के स्वागत के लिए विवेक जायसवाल सर से कि वे आए और आदरणीय बीसा साहूलाल सिंह जी, मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का स्वागत करें। आपसे अनुरोध करूंगी कि आदरणीय देव सिंह संयम जी, विधायक मंडला जी का स्वागत करें। आदरणीय विवेक जायसवाल सर से मेरा अनुरोध। देव सिंह संयम जी, विधायक मंडला, बेटा आगे तक चले जाइए सर, उधर बैठे हैं सर। हाँ, स्वागत यहीं रोक दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि सभी का स्वागत हो चुका है। जब नहीं सभी का करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। शिवपुरी में ऑनर किलिंग के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है और उन्होंने बताया है कि इस मामले में 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश में हो रहे अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर उन्होंने कहा है कि यह तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑनर किलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, पर यह दरअसल पड़ोस की एक बच्ची को, धीरू जाटव नाम का बच्चा 2 साल पहले ले गया था। अब उस बच्ची के भी बच्चा है। इसमें वो अभी दिवाली के बाद से आया हुआ था, तो उसके बाद में ये घटना घटी है। 7 लोगों पर केस रजिस्टर्ड हो गया है और जो मुख्य आरोपी है सुरेश जाटव, लड़की का पिता, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में नेशनल हाईवे 53 पर एक भीषण हादसा पेश आया। अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया और बेकाबू होने की वजह से यह वाहन पलटा है। गाड़ी में 2 यात्री सवार थे। पिकअप पलटने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। मौके पर ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे की जो टीम होती है वो भी पहुंची हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। NH 53 पर यह बड़ी दुर्घटना पेश आई है और पिकअप वाहन जो है अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में था। नियंत्रण खो बैठा ड्राइवर और इसकी वजह से ये पलट गया। जाम की तस्वीर यहां पर बनती हुई नजर आई। जाम की स्थिति यहां पर बन गई। ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। 2 लोग इसमें सवार थे, ये बताया गया है और बेकाबू होने की वजह से ये पलट गया। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। युगल, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पिकअप वाहन में जो लोग सवार थे, इनकी स्थिति क्या है? देखिए पुलिस, ये तीसरी घटना है। लगभग 8 घंटे के भीतर राजधानी रायपुर में ये तीसरी घटना है और NH 53 पर ये जो वाहन है वो पलटी है। अनियंत्रित होकर के काफी तेज रफ्तार थी और इसकी वजह से NH पर जाम लग गया है पूरी तरह से। उसमें 2 लोग सवार थे, दोनों को चोटें आई हैं और उन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया है। उनकी स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है और खतरे से बाहर अभी बताई जा रही है। और मौके पर यातायात जो पुलिस है उसकी टीम पहुंची हुई है और वहां पर जो जाम लगा हुआ है उसे खाली कराने का प्रयास है वो किया जा रहा है। लगातार ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले डिवाइडर में टकराने की वजह से एक जो स्कॉर्पियो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वहां पर 3 लोग हैं वो सवार थे, वो घायल हो गए हैं। और बड़ी बात यह है कि एक और जो दुर्घटना है वो गुड़ियारी क्षेत्र में हुई है। कार अचानक नल्ली में घुस गई थी, जिसकी वजह से ये 3 जो हादसे हैं आज राजधानी में हुए। पुलिस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया है और कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को शंकराचार्य ने दो टूक सुनाई और कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व पर निशाना साधकर फिल्में बनाने का काम लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब सेंसर बोर्ड की ही तर्ज पर धार्मिक समिति भी फिल्मों का अध्ययन करेगी और कुछ भी गलत या हिंदू धर्म को निशाना साधने जैसे तथ्य अगर सामने आएंगे तो नोटिस भी भेजा जाएगा। जल्द समिति गठित की जाएगी और इसको लेकर काम भी शुरू हो जाएगा। हमने एक समिति का निर्माण किया है, जल्दी ही वो अपना कार्य आरंभ करेगी और उसका कार्य ये है कि जितने भी ये धारावाहिक टेलीविज़न पर दिखाए जा रहे हैं और जितने भी फिल्में बन रही हैं, जैसे भारत सरकार का एक सेंसर बोर्ड है, पहले वहाँ पर फिल्म को दिखाया जाता है और फिर वो कहते हैं कि हाँ ये अनुमति है, तब वो जनता के बीच में प्रदर्शित होती है। उसी तरह से हम अपने धार्मिक जो हमारा बोर्ड हम बना रहे हैं उसका ये कार्य होगा। उनको दिखाने के लिए तो कोई आएगा नहीं, लेकिन हम स्वयं फिल्म को हमारा बोर्ड बैठ करके जो विशेषज्ञ हैं वो देखेंगे, जो धर्म के जानकार हैं, संस्कृति के जानकार हैं, भारतीय वातावरण के जानकार हैं, वो लोग बैठ करके फिल्म को और धारावाहिकों को देखेंगे और जहां जिस अंश में आपत्तिजनक कोई चीज होगी, जो हमारे धर्म के और संस्कृति की दृष्टि से आपत्ति करने लायक बात होगी, उसको रेखांकित करेंगे और फिर उसको हम लोग नोटिस भेजेंगे कि आप इस अंश को कैसे रख सकते हैं और इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए, ताकि जनता के सामने ऐसी कोई वस्तु न जाए जो अशास्त्रीय हो और जिससे विद्वेष समाज में फैले। ये हमारा उद्देश्य है। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रतीक, सेंसर बोर्ड जैसा ही एक धार्मिक सेंसर अपना खुद का बोर्ड बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साथ ही कि हमको दिखाने तो कोई आएगा नहीं, जब दिखाने नहीं आएगा तो फिर देखेंगे कैसे? क्या सिनेमा घरों में ही जाकर देखेंगे फिल्मों को, या धारावाहिक देखेंगे? तो जब देख रहे होंगे तो तब दूसरे भी देख रहे होंगे, तो फिर उस पर आपत्ति कैसे ली जाएगी? क्या प्रक्रिया होगी? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं इसके पीछे। देखिए बिल्कुल पुनीत, कहीं ना कहीं लेकिन जो मूल मुद्दा और जो मूल मकसद है कि आखिर क्यों बॉलीवुड लगातार हिंदुत्व पर निशाना साध रहा है, और यही वजह है कि अभी बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड भी चला था और इसी पर विभागी से अपनी राय जो है वो रख रहे थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो कि शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के। स्पष्ट उनके द्वारा कहा गया है कि कम से कम एक संदेश जाए बॉलीवुड में कि अब उनकी फिल्मों पर निगरानी हिंदू समाज कहीं ना कहीं रखेगा और जो जानकारों का एक दल है वो सेंसर बोर्ड की तरह ही काम करेगा पैरेलल। भले ही उसका आधिकारिक कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी कुछ चीज उन्हें फिल्म में दिखती है तो बाकायदा उसके लिए वो लीगल नोटिस जो है वो भेजेंगे। यानी अब जो भी शख्स या जो भी प्रोड्यूसर अमूमन हिंदुत्व को निशाना साधते हुए ऐसी फिल्म बनाएगा जिसमें साधु संतों को या हिंदू देवी देवताओं को निशाना साधा जाएगा, निशाना बनाया जाएगा, ऐसे में अब तमाम जो संत समाज है उनकी नजर एक निगरानी समिति के रूप में रहेगी। लगातार हमने देखा है पुनीत कि अभी हाल ही में साउथ की फिल्मों का ट्रेंड ज्यादा बढ़ा और लोगों ने बॉलीवुड फिल्मों का किनारा किया। ये लगातार खबरें भी सरगर्म थी और मूल वजह जो थी वो कारण यही है कि हिंदू देवी देवताओं को और हिंदुत्व को निशाना बनाया जा रहा है और इसी मसले पर कहीं ना कहीं राय जो है जो शंकराचार्य हैं वो अपनी दे रहे थे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी, ये अपना खुद का एक सेंसर तैयार करने की बात कही जा रही है, एक प्रकार से ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ये बात कही है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि एक तो सेंसर बोर्ड है ही जिसका काम ही है सब कुछ देखना, लेकिन उसके बावजूद एक और सेंसर अपना खुद का निजी तैयार कर लेना, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जब सरकार द्वारा बनाए हुए संस्थान सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो विभिन्न अलग अलग संस्थान अपनी बात रखते हैं। ये प्रमाणित करते हैं कि भारत सरकार का जो सेंसर बोर्ड है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इनकी केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार है, वो इन संवेदनशील मुद्दों में राजनीतिक लाभ ढूंढते हैं। इसलिए सेंसर बोर्ड को सख्त ना करके इस तरह के विवादित मामलों पे फिल्में भी बनने देते हैं, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज भी बनती है, लेकिन सरकार द्वारा कभी नियम नहीं बनाए जाते और कभी इस तरह का कोई कायदा नहीं बनाया गया जिससे कि इस तरह की धार्मिक भावनाएं
भड़काने पर रोक लगाई जा सके। मध्य प्रदेश में सुटेबल बॉय और अन्य कई वेब सीरीज पे समय समय पे विवाद हुआ, भाजपा के नेताओं ने राजनीतिक रोटियां सेंकी, लेकिन कभी सरकार द्वारा सख्त नियम नहीं बनाए गए। ये प्रमाणित करता है कि हिंदू धर्म की भावनाओं को भाजपा सरकार के संरक्षण में चोट पहुंचाई जा रही है, और ये जिस तरह से धर्मगुरु अब सामने आ रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है कि सेंसर बोर्ड कमजोर है और किसी भी तरह से सही काम नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं सही काम नहीं कर रहा है, सेंसर बोर्ड कमजोर है, लेकिन हम तो देखते हैं कि प्रदेश के गृह मंत्री से लेकर उनको भी आपत्ति हो जाती है कि फिल्म में ये सीन क्यों हैं, वो उसको लेकर प्रतिक्रिया भी देते हैं। उनको लगता है कि केवल हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर क्यों किया जाता है, ये बार बार वो सवाल भी उठाते हैं। यही बात जो है वो शंकराचार्य भी कह रहे हैं, दोनों की बात तो बिल्कुल समान है। कहना है कि भाजपा के नेता, प्रदेश के गृह मंत्री और अन्य मंत्री और अन्य नेता समय समय पे इन मुद्दों पे राजनीतिक विवाद करते हैं और आपत्ति उठाते हैं, लेकिन सरकार नियम क्यों नहीं बनाती? ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक का निर्देश है कि सेंसर बोर्ड बनाया जाए, लेकिन सरकार द्वारा नहीं बनाया गया। भाजपा के लेकिन आप मुझे ये तो बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसे निजी कुछ भी बना सकता है क्या? कोई अपनी कमेटी बनाकर ये तय कर सकता है कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा? इसके लिए तो बोर्ड बना हुआ है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि जब समाज में सरकारी संस्थान कमजोर होते हैं, तब अन्य लोग इस तरह के नियम कायदे हाथ में लेने की बात करते हैं। समर्थन कर रहे हैं आप इसका? धर्मगुरु आहत हो रहे हैं कि धर्म की रक्षा सेंसर बोर्ड नहीं कर रहा है, तब उन्होंने ये बात कही है। सरकार के लिए वार्निंग है, सरकार को इस तरह के नियम बनाना चाहिए जिससे धर्मगुरु संतुष्ट हों और उन्हें इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अजय सिंह यादव जुड़े हुए थे। प्रतीक, आपका भी बहुत शुक्रिया। बालावत से बड़ी खबर, भारी बारिश के बाद किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। धान की फसल खलिहानों तक लाने में किसान जुटे हुए हैं और नाव की मदद से फसल को लाया जा रहा है। बालावत के तांदुला इलाके की बात करें तो ये डुबान क्षेत्र में आने की वजह से परेशानी बढ़ गई है। तांदुला इलाके में 80 से ज्यादा किसान हैं और ऐसे में अब ये मजबूरी में नाव के जरिए फसल को लाने के लिए मजबूर हैं। चलिए बढ़ते आगे। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम कर्मचारियों की एक करतूत सामने आई और इसका वीडियो भी सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक बिना पैसे दिए सब्जी मार्केट से 1 क्विंटल से ज्यादा सब्जी लेने का इन पर आरोप है। वायरल वीडियो में सब्जी बेचने वालों से वसूली करते हुए नगर निगम कर्मचारी नजर आ रहे हैं। जोन नंबर 12 और वार्ड क्रमांक 18 का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो के बारे में सवाल करने पर दुकान सील करने की धमकी देने का भी आरोप है। बीजेपी पार्षद सोनाली विजय परमार ने नगर निगम के कर्मचारियों को अवैध वसूली करते हुए पकड़ा भी। पार्षद सोनाली भी यहां पर इसी दौरान सब्जी खरीद रही थी, ये सब चल रहा था इसी दौरान, और नगर निगम कर्मचारी यहां वसूली कर रहे थे। बीजेपी पार्षद सोनाली ने इन लोगों को रोका तो निगम कर्मचारियों ने उनको धमका दिया। बीजेपी पार्षद ने 1.5 क्विंटल सब्जी गाड़ी से जब्त की। पार्षद पति ने निगम कमिश्नर को इसकी जानकारी भी दी। चलिए बढ़ते आगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर जेपी नड्डा ने कहा है कि हम सभी राज्यों में जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन तेलंगाना की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, जबकि बिहार में हम तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चुनाव जीते। बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उससे बतौर अध्यक्ष आप संतुष्ट हैं? क्योंकि बीजेपी ने कई जगह अच्छी जीत दर्ज करी है और साउथ में भी बीजेपी ने अच्छा मुकाम हासिल किया। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी पीछे रह गई, लेकिन वोट शेयर बहुत अच्छा है। देखिए, हम तो आश्वस्त थे ही कि हम बिहार में भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे और हमारा उड़ीसा में भी हम जीतेंगे और हम तेलंगाना में भी जीतेंगे। तेलंगाना में जिस तरीके से टीआरएस ने इस इलेक्शन को गवर्नमेंट का दुरुपयोग करते हुए लड़ा है, तो यह सही मायने में जिस तरीके से इलेक्शन प्रजातंत्र का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लेकिन एनीवे वी रिस्पेक्ट द रिजल्ट्स जो आया है। लेकिन आप देखिए, इसके पहले जब ये बाई इलेक्शन हो रहे थे तो वातावरण क्या बनाया हुआ था?
बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। हमेशा चर्चा करते हो। और अभी बिहार की अगर मैं बात करूं, अमित जी आप ध्यान रखिएगा, ये आगे समझने वाला विषय है, इंडिकेटर है। कौन सा महागठबंधन बिहार में हमारे को हराने के लिए नहीं आया, और उसके बावजूद भी हम जीते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।